तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण गोविंद। पंचशील भक्तगण दामोदर देश भावगण फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका भगवद गीता श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत चौथे स्कंद श्रीमद् भागवत के 24वें अध्याय में, जहाँ हम भगवान शंकर प्रचेता जो प्राचीन बरहित के पुत्र हैं, जिनको उनके पिताजी ने तपस्या और राज करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा दी थी, तो वो तपस्या करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में भगवान शंकर ने उनके ऊपर कृपा की और उनके सामने प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद 4:22, 4:24 और 27वें श्लोक से हमने शनिवार को 27वें श्लोक से प्रार्थनाओं का श्रवण शुरू किया था। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रचेताओं के ऊपर कि वो वासुदेव की भक्ति करने जा रहे हैं, उनको सावधानी से कुछ रुद्र गीत समझाने के लिए कह रहे हैं। तो आज 29वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्म भी पुमान् विरञ्चितामेति तत्परं हितमान् अव्याकृतं भागवतो अथ वैष्णवं पदं यथा अहं विबुद्धः कलातये। स्वधर्म निष्ठा का मतलब है अपने वर्ण आश्रम, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, अपने धर्म में निष्ठा रख के भगवान की पूजा करे। कब तक करे? शत जन्म भी,
पुमान कोई व्यक्ति 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम की निष्ठा पूर्वक नियम से पालन करे, व्रंचिताम एति, तो व्रंची कहते हैं ब्रह्मा जी के पद को अथवा उनके धाम को प्राप्त करता है। तत् परम ही मां, मुझसे ऊपर है मेरा धाम, भगवान शंकर कहते हैं, उसको प्राप्त करता है अगर पुण्य अधिक इकट्ठे होंगे तो। अव्याकृतम भगवतो, परंतु अगर बिना इधर उधर भटके भगवान की कोई वैष्णव वासुदेव की भक्ति करता है तो पदम यथा अहम, वो उस पद को प्राप्त करता है जो मैं वैकुंठ में भगवान की आराधना करता हूँ, मतलब भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। बोला विबुद्धा कलातये, जो विशेष बुद्धिमान देवतागण है वो अपना कार्य समापन करके और कल्याते का मतलब शरीर त्यागने के उपरांत अथवा जब प्रलय होगी तो उसके बाद वो उस धाम को जाने की अभिलाषा करते हैं अथवा प्राप्त करते हैं। तो वासुदेव की भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं वर्ण आश्रम धर्म के 100 वर्ष तक कोई व्यक्ति बड़े निष्ठा पूर्वक पालन करे तो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करते हैं का धाम है इसका अर्थ, यानी ब्रह्मा बन जाएगा, ब्रह्मा के धाम को प्राप्त करता है। अधिक अगर योग्यता है और पुण्य करता है शिवलोक को प्राप्त करता है। परंतु कोई साक्षात भगवान श्री कृष्ण विष्णु वासुदेव का शरण लेता है, अनन्य भक्ति करता है तो तुरंत तत्काल भगवान के धाम जाता है। भगवान शंकर कहते हैं अन्य देवता भी प्रलय के उपरांत वहाँ जाते हैं अथवा उसको प्राप्त करते हैं, उनको तो समय लगता है लेकिन ये तत्काल चला जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं शंकर जी कहते हैं मैं किसी अन्य रूप में वहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर देवता भी वहाँ प्रलय के उपरांत जाते हैं। तो तात्पर्य में लिखते हैं शंकर जी कहते हैं मेरे मुख से सुनो कि केक से एक से दूसरा स्तर है। ब्रह्मा जी के स्तर से मेरा स्तर ऊपर है और मुझसे विष्णु भगवान का स्तर ऊपर है। कोई अगर अपने स्वधर्म में निष्ठ है तो ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है 100 वर्षों के बाद। अगर वो निष्ठा पूर्वक नहीं है तो वो नहीं 100 जन्मों तक निष्ठा नहीं रखी तो नहीं प्राप्त करेगा। उससे अधिक पुण्य अगर करेगा तो उससे महान परम ब्रह्मा से भी उत्तम मेरा धाम है उसको प्राप्त करेगा। परंतु जो भगवतः विष्णु वैकुंठ नाथ की पूजा करेगा तो वो भौतिक जगत से परे है, अव्याकृतम। अव्याकृतम का अर्थ लिखा है भौतिक जगत से परे। शरीर छोड़ने के उपरांत वैकुंठ में चला जाएगा जहाँ निरंतर भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवता भी जो भक्त हैं विष्णु के संसार के संचालन के विभागों के अधिपति वैष्णव हैं, वो भी सूक्ष्म शरीरों को अपने कार्य काल को पूरा करके उसके उपरांत जा सकते हैं। तो इससे क्या घोषित हो रहा है, क्या ध्वनित हो रहा है? भक्ति सर्व उत्तम है, सरल है, अभ्यास के समय साधन में भी सरल है और सिद्धि भगवत धाम की प्राप्ति कराती है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक में स्तर बाय स्तर ऊपर उठ के परम पद को कैसे प्राप्त किया जाए, इवोल्यूशनरी प्रोसेस, उसका वर्णन किया जाता है।
और प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए कहते हैं, जैसे जयदेव गोस्वामी एक वैष्णव कवि ने लिखा है, प्रलया पयोधि जले धृतवान शिवेदम। तो जब प्रलय होती है, पयोधि जले, जब सारा संसार जल निमग्न हो जाता है, तो उस समय प्रभुपाद जी कहते हैं क्या रहेगा, जल में क्या रहेगा, जल में रहेंगे जलचर, मछली आदि। और उसके उपरांत अगर सृष्टि किसी की होगी तो होगी वृक्ष लता पता की, और उससे ऊपर कोई आगे होगी तो फिर होंगे कीट पतंग, और फिर आगे बढ़ते हुए पक्षी होंगे, पशु होंगे, और फिर मानव होगा। इस प्रकार से मानव जब सभ्यता के 4 वर्णों के अंतर्गत जब कार्य शुरू करेगा, स्वधर्म निष्ठा, वो भी अपने अपने धर्म में, अब स्वधर्म निष्ठा के लिए प्रभुपाद जी भगवद गीता से कि ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म पे आधार, सतोगुण का ब्राह्मण, रजोगुण का क्षत्रिय, तमो और रजो का वैश्य, और तमोगुण में क्षुद्र। कर्म भी ब्राह्मण का शिक्षा देना, 6 कर्म तो है, शिक्षा ग्रहण, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना। और क्षत्रिय का रक्षा धर्म है, वैश्य का गौरक्षा, कृषि गौरक्षा वाणिज्य धर्म है, क्षुद्र का सेवा धर्म है, परिचर्या धर्म है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये 4 वर्ण अपने अपने वर्ण के अनुसार भगवान की सेवा में लगे स्वधर्म निष्ठा के साथ। ऐसा नहीं है कि उनको वर्ण बदलने की आवश्यकता है, जो जिस वर्ण में उसी वर्ण से अगर धैर्य पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उसको पालन करेगा तो 100 वर्षों के उपरांत, 100 जन्मों के उपरांत वो ब्रह्मा जी के स्थान को प्राप्त करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर शंकर जी का लोक है जो मध्यस्थ है। एक तरफ भौतिक जगत है, दूसरे तरफ आध्यात्मिक जगत है, बीच में शिवलोक है। तो वो शिवलोक भी जा सकता है, परंतु वहां से ऊपर वैष्णव भगवान वैकुंठ के धाम में जाते हैं, और वैकुंठ अनंत वैकुंठ है, और वहां भगवान नारायण अनंत रूपों में रहते हैं, और बहुत से भक्त भगवान के धाम में नित्य मुक्त सेवा करते हैं। बोला भक्त और देवता भी उसको प्राप्त करते हैं, जाने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी फिर प्रचार की दृष्टि से लिखते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक तक जाके क्या करोगे। भगवद गीता में तो लिखा है ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मा तक के लोक तक पहुँच के भी वापस धरती पे आना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रयास क्यों करना। और शिवलोक में भी चले जाएं तो वो भी तटस्थ है, बीच में है, परंतु कोई वैकुंठ में चला जाएगा ऐसे ऊपर जाते हुए, जिसके लिए भगवान ने कहा है माम उपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरे पास पहुंच जाएगा उसको पुनः दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये भगवान का वचन है। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ ये निश्चय और निर्णय हो रहा है कि मानव समाज में चेतना उन्नत करके कोई कृष्ण भावना भावित बने तो वैकुंठ जाए या कृष्ण लोक गोलोक जाए। उसके लिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन, वो इसी जन्म के बाद मेरे धाम में आएगा। करना क्या पड़ेगा? तो इस श्लोक का पहला भाग है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से सामान्य लोगों से अलौकिक है, दिव्य है, इसको जो जानता है और मानता है वो मेरे धाम आने का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि मेरे जन्म को नित्य मानता है तो उसको भी मैं नित्य मेरे धाम में निवास दे दूंगा। वो मेरी लीला को नित्य मानता है तो उसको मेरी नित्य लीला में प्रवेश करा दूंगा। अगर वो मेरे जन्म को कहता है कि नित्य नहीं है तो उसको भी संसार में वापस अनित्य संसार में डाल दूंगा।
मेरी लीला को समझता है कि संसारी है तो उसको संसार में जन्म दे दूंगा। ये तो मेरा वचन है, ये यथा प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो पूर्ण रूप से भगवत प्रायण है, कृष्ण भावना भावित है, वो किसी और लोक में जाने की इच्छा ही नहीं करेगा। ब्रह्मलोक और शिवलोक को भी नमस्कार करेगा, वो तो तत्काल कृष्ण लोक में मामेति वहीं जाना चाहेगा। वो ही परम सिद्धि है। ये 84 लाख जोनियों की परम सिद्धि है, कृष्ण लोक गोलोक का प्राप्ति करना। शंकर जी कहते हैं अथ भागवता योऽयं प्रियस्तव भगवान यथा न मद्भागवतानां च प्रेयान् अन्योऽस्ति कदाचित्। अथ इसलिए भगवता यूयाम आप तो हो भगवान के भक्त, वासुदेव प्रायण हो, आप भगवान के भक्त हो। प्रियस्तव भगवान यथा, इसलिए जितना मुझे भगवान प्रिय है, वासुदेव नारायण कृष्ण प्रिय है, उतना आप भक्त भी मुझे प्रिय हो। शंकर जी कहते हैं न मत भागवतानां च प्रियान् अन्यो अस्ति कदाचित्। और ऐसे भक्त जो है वो मुझसे भी इतना ही प्रेम करते हैं और किसी से इतना प्रेम नहीं करते जितना मुझसे प्रेम करते हैं किसी समय में। तो शंकर जी का कहने का भाव ये है, श्रीधर स्वामी लिखते हैं, शंकर जी कहते हैं क्योंकि भगवान के भक्तों का भगवान के समान वो मुझे प्रिय है, इसलिए भगवान के भक्त भी मुझे सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं आप भगवान के भक्त हो, इसलिए मैं भगवान के समान ही आपको सम्मानीय, पूजनीय, आदरणीय मानता हूं। मैं जानता हूं कि आप भक्त भी मेरा इसी प्रकार से आदर करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। इसलिए भक्तों को जितना मैं प्रिय हूं उतना और कोई प्रिय नहीं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भक्तों को भगवान के अतिरिक्त और किसी से प्रेम नहीं है और वो मुझसे भी स्नेह करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं शंकर कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने वैष्णव में हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ और परम वैष्णव है शंभु। ये चार चीजों की विशेषता भागवत में बताई गई है। गणानाम यथा गंगा, नदियों में जैसे गंगा है। देवानाम अच्युतो, भगवान के नाना अवतारों में अच्युत गोविंद जैसे सबका उद्गम स्थान और पूजनीय है। वैष्णवानाम यथा शंभु, और वैष्णव में जैसे शंभु शंकर है। तथा यह पुराण, वैसे ये भागवत सारे शास्त्रों का सार है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त शंकर जी के भी भक्त हैं और श्रीधाम वृंदावन में शंकर जी का तो गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। गोपियां यहाँ गोपेश्वर महादेव की पूजा करती थी और कात्यायनी देवी की भी पूजा करती थी जो दुर्गा, परंतु उनकी दोनों पूजाओं का उद्देश्य कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण का सेवा पूजा प्राप्त करना था। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी भी भगवान शंकर की अवहेलना अथवा अनादर नहीं करता, परंतु भगवान शिव को महान भागवत वैष्णव के रूप में पूजता है, आदर देता है। तीन बातें तो शंकर जी की भागवत से याद करें कि शंकर वैष्णव में अग्रगण्य है, एक वैष्णव संप्रदाय विष्णु स्वामी की का प्रवर्तक है,
12 महाजनों में एक महाजन है जिनके चरण चिन्हों में हमें चलना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए जब भी भक्त भगवान शंकर की पूजा करते हैं और उसको प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा और सानिध्य प्राप्त कराओ, वो कभी भी कोई भौतिक चीज़ों के लिए शंकर जी को प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवत गीता में उन्होंने पढ़ लिया है कि देवताओं की पूजा करने वाला वो ज़्यादा, चौथे अध्याय में कामे स्ते हित ज्ञान कामना होती है, वो देवता की पूजा करते हैं, भौतिक चीज़ों के लिए करते हैं, उनका कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनको कामना है ही नहीं, भगवान की सेवा की कामना है, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये है भक्तों का शंकर जी की उपासना का और सामान्य भौतिक भोग के लिए पूजा करने वाले की पूजा का अंतर। जैसे आप लोगों को पहले भी बताया होगा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा में जितने भी भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग और मंदिर आए, काशी विश्वनाथ से लेकर मल्लिकार्जुन तक, सभी के अंदर गए, प्रेम से नृत्य किया, कीर्तन किया, शंकर जी का अष्टकम महाप्रभु के मुख से उच्चारित बड़ा सुंदर शिव जी की महिमा का वो उन्होंने गाया, बड़ा आदर के इसके साथ। प्रभुपाद कहते हैं अश्रु की और भक्तों की शिव की भक्ति में अंतर है बहुत बड़ा। भक्त मांगते हैं शंकर जी से कृष्ण के सेवा और सानिध्य, और असुर मांगते हैं भौतिक संसार के लाभ, उसका दुरुपयोग करते हैं। शंकर जी से वरदान मांगते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। रावण है, हिरण्याकश है, ऐसे बहुत सारे वृकासुर है, उनका भगवान उद्धार करके उनको मुक्त करते हैं। क्योंकि भगवान शंकर महावैष्णव है, इसलिए वो भगवान के भक्त वैष्णव से बहुत प्रेम करते हैं, और इसलिए प्रचेताओं को उन्होंने कहा कि आप भगवान के भक्त हो, मुझे बहुत प्रिय हो। केवल प्रचेताओं के ऊपर भगवान श्री भोलेनाथ दया करके प्रेम नहीं करते हैं। कोई भगवान का भक्त होगा, कृष्ण भक्त होगा, गोविंद गोपाल नारायण राम का भक्त होगा, शंकर जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर कृपा करेंगे, उनसे बहुत प्रेम करेंगे, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी शंकर जी का आदर सम्मान और पूजा करते हैं भगवान के प्रिय भक्त के रूप में। परंतु कभी भी शंकर जी को भगवान के समान दूसरा भगवान करके नहीं पूजते। ये तो नाम अपराधों में एक अपराध है। किसी देवी देवता को भगवान समझ के पूजना ये नाम अपराध है, इसको भक्त जानते हैं। भक्तों को ये स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि भगवान विष्णु नारायण गोविंद राम ये तो भगवान है, और भगवान शंकर परम भागवत और वैष्णव और भक्त है। इसलिए भगवान के समान ही सम्मान देना चाहिए भक्तों को। जैसे शंकर जी भी वैष्णव है तो उसको भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र ने तो शंकर जी की पूजा की थी रामेश्वर में, या रामेश्वर में लिख के लिखा है पूजा की थी। तो जब भक्त भगवान की पूजा करते हैं तो भक्त भगवान के मान भक्तों को आदर कैसे नहीं देंगे? निश्चित रूप से देंगे, उसी स्तर का आदर देंगे। ये है निर्णय। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक से ये समझना चाहिए कि भगवान शंकर असुरों को भी आशीर्वाद देते हैं, वो तो केवल दिखावा है, परंतु वास्तव में उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद भगवान के भक्तों के लिए है। तो ये तात्पर्य मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण भावना के भक्तों के लिए।
श्रील प्रभुपाद बहुत स्पष्ट और साफ लिख रहे हैं कि कृष्ण भक्तों को भगवान शंकर का भगवान के समान आदर देना चाहिए। परम वैष्णव है, कभी अनादर नहीं करना चाहिए। वैसे हर धाम का रक्षक एक शंकर भगवान होता है। जैसे भूतेश्वर महादेव है ब्रजमंडल का रक्षक। मथुरा में प्राचीन काल में कोई भी ब्रज में प्रवेश करता था तो भूतेश्वर महादेव को प्रणाम करके अनुमति आज्ञा लेके फिर प्रवेश करता था वृंदावन में। जितने भी महाप्रभु के भक्त आया करते थे मथुरा में, जमुना में स्नान करके भूतेश्वर को प्रणाम करके आशीर्वाद आज्ञा लेके वृंदावन में प्रवेश करते थे। जितने जगन्नाथपुरी भक्त जाते हैं लिंगराज का दर्शन करके आशीर्वाद लेके फिर जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते। तो ये मर्यादाएं पुरानी थी, वो आस्ते आस्ते लुप्त होती जा रही हैं। और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर रात को उसको गोपी का श्रृंगार किया जाता है और गोपियाँ उसकी उपासना करते थे, या प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो ये प्रमाण हैं जिनसे शास्त्र के सिद्धांत को समझते हुए भगवान और शंकर जी के तत्व को समझते हुए जाके प्रणाम करना, प्रार्थना करना कि कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करें, उसके अंदर से बाधा सब टल जाए। आप भवानी के पति हो, भवानी इस जगत की अधिष्ठात्री देवी है, हम इस जगत के अंदर हैं। इस जगत में श्री कृष्ण की भक्ति में हमारे रुकावटों को आप दूर कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं, करना चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 29 तो पढ़ लिया, 31वां श्लोक। इदं विभक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परं निःश्रेयस्य करं चापि श्रूयतां तद वदामि वह का मतलब आपको, वदामि का मतलब मैं बोलने जा रहा हूँ। श्रूयताम तद उसको आप ध्यानपूर्वक सुनो और वैसे ही आप उसका जप करना। मैं अब आपको क्या बता रहा, इदम विविक्तुम जपत्वयम, जो आपको जप करना है, विशेष जो आपको जप करना है, विशेष विविक्तम, विशेष जो आपको विशेष जप करना है, वो कैसा जप है? पवित्रम मंगलम परम, वो पवित्र है, कल्याणकारी है और महान है। निःश्रेय, निःश्रेय का अर्थ होता है निःश्रेय कर्म। इसका मतलब वो परम लाभदायक है, वो कल्याणकारी के परम लाभदायक है, जो श्रेय है करेगा, प्रिय नहीं श्रेय करेगा, भगवत तत्व प्राप्ति का परम साधन है। चापी श्रेयताम, इसलिए आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपके लिए कहने जा रहा हूं। शंकर जी कहते मैं अब एक मंत्र जपने जा रहा हूं, वो केवल दिव्य नहीं है, पवित्र है, कल्याणकारी है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। मैं जब ये मंत्र जपता हूं, आप ध्यान पूर्वक इसको श्रवण कीजिए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं विविक्त का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष है। कोई किसी को ऐसे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि शंकर जी ने जो ये प्रार्थनाएं की है ये कोई निर्विशेषवादी है। निर्विशेषवादी नहीं, इसको क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष है, ऐसा नहीं। ये तो बहुत बहुत रहस्यमय है, गोपनीय है। यहां तक गोपनीय है कि ये तो परम श्रेय हैं, परम कल्याणकारी हैं, परम लक्ष्य हैं
भगवान शंकर की जी इनकी इन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए और उनके माध्यम से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे भगवान शंकर करते हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं, मैत्रेय वाचा इति अनुक्रोशो हृदयो भगवान आहतान शिव बद्धांजलिं राजपुत्रं नारायण परो वचः। मैत्रेय जी कहते हैं, इतना शंकर जी ने कहा, फिर क्या किया शंकर जी ने? इति अनुक्रोश हृदय। शंकर जी के हृदय में बहुत बड़ी दया थी, अनुग्रह था, बड़े दयालु हृदय वाले शंकर जी ने भगवान आहतान शिव, महान भगवान शंकर ने बद्ध अंजलि राजा पुत्र, उनके सामने 10 प्रचेता हाथ जोड़ के खड़े थे। नारायणो परो वचः, जो नारायण है उनकी प्रार्थना के वचन शंकर जी ने गाए, जो नारायण का परम भक्त है। मैत्रेय जी कहते हैं, अहितु की कृपा के कारण महान भोलेनाथ भगवान शंकर ने, जो नारायण जी के भगवान नारायण के परम भक्त है, राजपुत्रों जो हाथ जोड़ के खड़े थे उनके सामने मंत्र का जप करना शुरू किया। जिसके हृदय दया से भरा हुआ था, भगवान शंकर नारायण के भक्त ने हाथ जोड़े हुए प्राचीन बरहित के पुत्र प्रचेताओं को मंत्र का श्रवण कराया। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपनी स्वेच्छा से शंकर जी प्रकट हुए थे प्रचेताओं के सामने। क्यों? उनका परम हित करने के लिए। इसको कहते हैं वैष्णव जो है अहितु की कृपा करते हैं, अपने आप मिलते हैं लोगों को। कब मिलते हैं? जब भगवान की इच्छा होती है। तो भगवान की इच्छा से स्वयं श्री भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर और प्रचेताओं का कल्याण और कृपा करने के लिए आए थे और स्वयं अपने मुख से मंत्र का उच्चारण करने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई शुद्ध भगवान का भागवत भक्त मुख से मंत्र का उच्चारण करता है तो मंत्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और राजपुत्रों के सामने, प्रचेताओं के सामने शंकर जी अपने मुख से उच्चारण कर रहे थे, इसलिए बहुत शक्तिशाली हो गया मंत्र। प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र बहुत शक्तिशाली है, परंतु जब शिष्य दीक्षा लेता है और गुरु माला के ऊपर जप करता है मंत्र को, तो उस मंत्र को और उसके अंदर शक्ति का आवेश शुद्ध भक्त के मुख और हाथों से होता है। वो इसको हम कहते हैं जैसे फास्ट फूड की तरह पका पकाया मंत्र मिलता है। नहीं तो 1 करोड़ के जप करने के बाद मंत्र सिद्ध होता है। यहाँ तो सिद्ध पुरुष के हाथ से मंत्र लेते हैं तो हमको सिद्ध मिलता है, जप करने से ही हमारा कार्य शुरू हो जाता है। तो भगवान शंकर जी ने कृपा करके प्राचीन बरहित के पुत्रों को सावधानी से अपराध रहित होकर मंत्र को सुनने का आदेश दिया। श्री रुद्रवाचा जितं तात्मविदवर्य स्वस्त्या स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वसमात्मने नमः। नमस्कार करते हैं सर्वसमा आत्मने, सर्वस्मयी आत्मने, परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन पहले कहते हैं जितम ते आत्मना विदवर्य। जितम का मतलब जय हो, जय हो।
आपकी महिमा जय हो, जय हो। आत्मवित्त, वित्त का मतलब जानने वाला, आत्मा को जानने वाला, इसका मतलब आत्म साक्षात्कार किया हुआ। वर्य, आत्म साक्षात्कार करने वालों में सर्वश्रेष्ठ वर्य। स्वस्त्य, स्वस्ति हो, कल्याण हो, स्वस्ति कल्याण हो, अस्तु ऐसे कल्याण हो मेरे ऊपर, में। भवता भगवान आप, आराधसा जिसकी मैं आराधना बड़े आदर के साथ कर रहा हूँ, राधम पूजा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ। राधा का अर्थ है आराधना करना। किसकी आराधना कर रहे हो? जो परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान शंकर ने परम पुरुष भगवान की आराधना इस प्रकार की, प्रार्थना कैसे की? हे भगवान आपकी जय हो, जय हो। जो आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं उन सब में आप श्रेष्ठ हो। आत्म साक्षात्कार किए हुए लोगों के लिए आप ही कल्याणकारी हो, आप ही स्वस्ति और मंगल करने वाले हो। इसलिए मैं मेरे भी स्वस्ति और मंगल का कामना करता हूँ कि मेरे ऊपर भी ऐसी आपकी ऐसा कल्याण मेरा भी हो। आपका पूजन आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं से होता है। वेदों में जो आपने शिक्षाएं दी उनसे आपका पूजन होता है। आप ही देते हैं, आप ही उससे पूजनीय हैं, आप परमात्मा हैं। इसलिए मैं आपको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सारे जीवों के स्वामी हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान आप अपने आप को परम के रूप में प्रकट करते हो, परम पुरुष के रूप में प्रकट करते हो। और जब आप ऐसे प्रकट करते हो तो सब वातावरण कल्याणकारी हो जाता है। किसके लिए? आत्मारामों के लिए भी। आत्माराम का मतलब जो पहले ही ब्रह्म के स्तर के ऊपर पहुंच गए हैं, आत्माराम आत्म, उनके लिए भी कल्याण का वातावरण हो जाता है। इसलिए मेरे लिए भी कल्याण का वातावरण हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं आपकी पूजा को सिद्धि आपकी परम सिद्ध रूप से पूजा कर सकूं, परिपूर्ण रूप से आपकी पूजा कर सकूं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं और आपके साथ गुरु को प्रणाम करता हूं। तो आप में गुरु में कोई अंतर नहीं। चक्रवर्तीपाद ने गुरु को साथ में लिया है। चक्रवर्तीपाद कहते हैं जब भगवान की महिमा भक्त गाते हैं तो पहले तो जय जयकार करते हैं, जय हो, जय हो। आपने अपने आप को प्रकट किया है कल्याणकारी वातावरण बनाने के लिए। किसके लिए? आत्मारामों के लिए। स्वस्ति शब्द जो स्वस्ति है वो सो अस्थि से बनता है, और अस जो शब्द है इसमें उसका मतलब अर्थ है हो जाए। तो इससे होता है इसका अर्थ होता है जैसे सुखदेव जैसे। इसका ये किसके ओर इशारा कर रहा है? स्वस्ति ये नित्य स्थिति जिनकी ब्रह्म में है, जैसे सुखदेव जैसे भक्त जो आत्माराम पहले ही थे, ब्रह्मनिष्ठ पहले ही थे, भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो गए।
और मुक्ति की इच्छा ही नहीं है। और इसके लिए ये श्लोक प्रभुपाद जी ने दिया है। ये कुंती महारानी की प्रार्थना का श्लोक चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम इह न स्त्रियः। मैं स्त्री कैसे जान सकती हूँ भक्ति को, जो अमल आत्माओं के लिए, परमहंसों के लिए, मुनिजनों के लिए होती है। और ऐसा ही श्लोक भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोक है 10वां, आत्मा रामश्च मुन्यो निर्गंतिमपि उर्कर्मे कुर्वन्ति अहेतुकं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। जैसे आत्माराम जैसे महात्मा होते हैं, आत्मा में रमण करते हैं, वो शास्त्र से परे होते हैं, शास्त्र के नियमों से ऊपर होते हैं, जो वो अहंकार से मुक्त होते हैं, नियमों से भी ऊपर होते हैं, परंतु वो भी अनन्य भक्ति करते हैं। किसकी? शुद्ध भक्ति के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि उनके गुण रूप और लीला इतनी आकर्षक है कि वो आत्मा राम भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। मधुसूदन सरस्वती नाम के एक बहुत बड़े अद्वैत सिद्धांत के आचार्य थे, बनारस में रहते थे। काशी विश्वनाथ की कृपा से वृंदावन में आए और कृष्ण की भक्ति की कुछ अनुभूति हुई। तब उन्होंने कहा कि मैं अद्वैत सिद्धांत के शिखर के ऊपर था, सबके लिए पूजनीय स्थान मेरा था, परंतु इस ब्रज के नाथ ने, ये गोपीजन वल्लभ ने मेरे को वहां से खींच के वृंदावन की गलियों के अंदर ब्रज की धूल को मैं लौटने के लिए बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया। अब मैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं जानता हूँ। बंसी विभूषक करानन भाव पीतांबरा, बंसी जिसके हाथ में है, पीतांबर जिसने पहना है, वैजयंती माला जो पहनता है, उस कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं जानता। तो ऐसे ये तो अभी की बात है। ये तो चक्रवर्ती पाद भी इनकी टीका में, अपनी टीका में कहीं कहीं इनके नाम को गीता में वर्णन करते हैं। ये तो अभी की बात है, 300 साल की बात है। पहले सुखदेव आदि तो बहुत प्राचीन काल के आत्माराम है, वो भी भगवान के लिए है। एक और महात्मा कृष्णदास के नाम से बनारस में रहा करते थे, केवल वेदों का अध्ययन करते थे। तो एक ब्राह्मण वैष्णव था, उसके घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ तो सूतक लगा, तो घर में भागवत का पाठ होता था। कहा महाराज ये भागवत आप 6-7 दिन पढ़ना, जब तक हमारे घर में सूतक समाप्त हो जाए इसको। तो ना नहीं कर पाया, उसने भागवत पढ़ी 5-6 दिन। वो सारे अपने वेद उपनिषद वहाँ अपने शिष्यों को दान देकर वृंदावन में आ गया। गौड़ीय वैष्णव के संपर्क में आके कृष्णदास के नाम से या पूरे ब्रज में 84 कोस में घूम घूम के कहता था, कौन कहता है कि भगवान का रूप नहीं है? क्योंकि वो अद्वैत को तो पहले ही पूर्ण रूप से पढ़ चुका था। वो भक्ति के प्रचार ऐसा पूरे ब्रज में उस कृष्णदास ने बहुत बड़ा भारी प्रचार किया और प्रचंड प्रचार किया कि कौन है, मुझसे तर्क करके बताओ, कौन कहता है कि भगवान की रूप लीला गुण नहीं है? तो ऐसे आत्मा राम जो है वो आपकी पूजा करते हैं। चक्रवर्ती पाद आगे लिखते हैं, मेरे लिए भी ऐसा कल्याणकारी वातावरण उत्पन्न हो, शंकर जी कह रहे हैं। भले सिद्धि हो, राधम हो, सिद्धि हो, आपकी पूजा करने से मुझे भी सिद्धि प्राप्त हो। तो आप तो गुरु के द्वारा उस पूजा को प्राप्त करेंगे।
या मेरे भक्त के द्वारा प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति गुरु और भक्त दे सकता है, भगवान नहीं देता। मैं तो नहीं देता हूं, ऐसे कहते हैं भगवान। तो कहते हैं गुरु भी भक्त भी आपसे भिन्न तो नहीं है, आप तो उन सबके अंदर है ही ना, आप तो भक्तों के गुरु ही तो हैं। तो आप कृपा करके मुझे अपनी पूजा का शुभ अवसर दीजिए भगवान। श्रील प्रभुपाद जी के लिखते हैं कि जैसे भक्त के हृदय में प्रेरणा और उत्साह भगवान की पूजा करने का होता है, तो एकदम वो भगवान की महिमा गाता है, जय जयकार करता है, जय हो गोविंद गोपाल की जय हो, कृष्ण बलराम राधे श्याम की जय हो, गौर पिताय, ऐसे उसके मन से लिखता है जय जय हो। ऐसे क्यों करता है? भगवान की ऐसे जय जयकार क्यों की जाती है? क्योंकि भगवान सारे आत्मारामों के लिए भी आराध्य है। कठोपनिषद का ये प्रसिद्ध श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम एकव बहुनाम विदधाति कामम। अनेक अनंत चेतन जीव हैं, कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज, और एक परम चेतन भगवान है जो उन अनेक अनंत जीवों की कामनाएं अनादिकाल से पूरी करता है। तो ऐसे परम चेतन भगवान की जय हो, ऐसे कहते हैं। बोला ऐसे जीव कहाँ हैं? बोला कुछ तो भौतिक जगत में वो बद्ध है, और अधिक आध्यात्मिक जगत में है जो मुक्त है, वो पहले से ही मुक्त है, कभी भगवान को नहीं भूलते। वो तो भगवान के नित्य दास के रूप में वहां सेवा करते हैं। तो ऐसे जितने नित्य आध्यात्मिक जगत में जो परिपूर्ण है, उनका जो स्वामी है वो भगवान, उसका यहां वर्णन किया जाए। और ऐसे जब भगवत भक्त भगवान की महिमा को ऐसे जानता है, तो वातावरण जो है मंगलमय होता है, स्वस्ति होती है कि भगवान स्वामी हम सेवक, ये हमारा नित्य संबंध है। ये वातावरण मंगलकारी है। मैं भगवान बराबर हूँ, ये मंगलकारी वातावरण नहीं है, ये तो प्रतिद्वंदी है, कंपटीशन है, इसमें कभी शांति नहीं है। भगवान शंकर यह प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा पवित्र मंगलकारी कल्याणकारी वातावरण हो जहाँ नित्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती रहे। भगवान परम पवित्र, परम शुद्ध, परम सिद्ध हैं, और भगवान ये हमको सिखा रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करेगा वो भी सिद्ध हो जाएगा, जो सिद्ध की भक्ति करेगा वो सिद्ध हो जाएगा। जैसे भगवत गीता में कहा है, मत समत्र गीता ज्ञानम अपोहनम च। चाहोगे कि भगवान को भजना है तो भगवान आपको बुद्धि दे देगा, और नहीं तो भगवान भुलाने की शक्ति भी दे देगा। हमारे हृदय में तो परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, और हृदय से हमारे को अपने को प्राप्त करने की बुद्धि देते हैं, जिसको बुद्धि योग कहते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो भगवान की प्रेम पूर्वक पूजा करता है, भगवान उनके हृदय से उनको अपने को प्राप्त करने की योग्यता और बुद्धि देते हैं। तो भगवान शंकर यहाँ जो सर्वात्मा भगवान को कह रहे हैं, इसका मतलब है परमात्मा। उनको सर्वस्मा आत्मने नमः कह के प्रणाम कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। व्यक्तिगत जीव को आत्मा कहते हैं, और भगवान को भी आत्मा के कहते हैं, और परमात्मा भी कहते हैं, क्योंकि सबके हृदय में है, इसलिए परमात्मा कहते हैं। इसलिए उनको सदा ही प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक प्रणाम करना चाहिए।
इसलिए कुंती महारानी की प्रार्थना का प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मानां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिय। क्या आप तो भगवान आते ही भक्ति ऐसे लोगों को देने के लिए है जो मुनि है, परमहंस है और आत्मा राम है, तो हम स्त्रियां कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान परमहंसों को भी शिक्षा देते हैं, परम भक्तों को भी शिक्षा देते हैं, मुक्तों को भी शिक्षा देते हैं जो भौतिकता से मुक्त हैं। तो भगवान की शिक्षा तो महान पुरुषों के लिए है जो भक्ति में दृढ़ता से स्थित है। ऐसे आत्माराम वाला श्लोक भी है, पुनः आया है, आत्मा राम से मुन्यो। इससे ऐसे देखिए आप लगता है कि श्री प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिख रहे हैं तो आचार्यों की लेखनी को वैसे रखे और हमारे को समझाने के लिए और सरल कर रहे हैं। ये दोनों श्लोक चक्रवर्ती पाद ने लिखे और दोनों श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में दिए। तो कैसे प्रभुपाद जी कितने तात्पर्यों को देखने, भागवत गीता में हम देखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका है, बलदेव विद्याभूषण की है, भक्ति विनोद ठाकुर की, और अपनी टीका अलग उसके ऊपर अपने भाव देश काल पात्र के अनुसार प्रभुपाद ने उसमें डाली। और भागवत में तो जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सब की टीकाओं, कभी वीर राघव आचार्य की कहते हैं, कभी किसकी कितनी टीकाएं हैं, उनको देख के उसमें सार हमारे लिए बना के ये दिया है। आत्माराम प्रभुपाद जी कहते हैं, उसको कहते हैं जिसको भौतिक जगत में कोई रुचि नहीं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आत्मा के कार्यों में लगे हुए, आत्म साक्षात्कार किया हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे आत्माराम दो प्रकार के होते हैं, एक निराकार रास्ते वाले और एक साकार रास्ते वाले। एक ज्ञानी होते हैं और एक भक्त होते हैं। निराकार वाले ज्ञानी होते हैं और भगवान से प्रेम करने वाले भक्त होते हैं। ये दोनों भगवान की लीला से आकर्षित हो जाते हैं। सारांश ये है कि भगवान शंकर जी भगवान की भक्ति में दृढ़तापूर्वक स्थित होना चाहते हैं, निष्ठापूर्वक। कौन से भगवान की? वासुदेव, जो इस श्लोक में बताया हुआ है शंकर जी के द्वारा। वो कभी भी नहीं कहते हैं कि मुझे ब्रह्म में लीन होना है, जैसे निराकारवादी कहते हैं, परंतु उसके विपरीत वो सोच रहे हैं कब हमारा सौभाग्य होगा कि भगवान को हम समझ सकेंगे। तो सामान्य जीवों को, शंकर जी और ब्रह्मा तक और सब देवताओं को, जो सब भगवान के सेवक है, ऐसे ही सोचना चाहिए। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचसे। नमः पंकज नाभाय। कुंती महारानी भगवान को पंकज नाभ कहती है। शंकर जी भी कहते हैं हे पंकज नाभ का मतलब जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का सृष्टि हुई और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो मैं तो हुआ ब्रह्मा से उत्पन्न, लेकिन ब्रह्मा जिससे उत्पन्न हुआ उस पंकज नाभ को मैं नमस्कार करता हूँ। वो क्या करता है? बोला सृष्टि केवल ब्रह्मा जी की नहीं करता है, भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मने, जितनी तन्मात्राएं हैं, इंद्रियां हैं जीव की, उन सब की सृष्टि करते हैं। भूतों की, तन्मात्राओं की, इंद्रियों की। कौन करता है? वासुदेवाय। वो वासुदेव है, वो सर्वव्यापक है, शांताय, परम शांत है, कूटस्थ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, सदा एक रस रहते। स्वरोच से, कैसे? बोला अपने ही प्रकाश से, स्वयं प्रकाशमान है। रोज से का अर्थ है प्रकाश।
हे सृष्टि के आदि पुरुष, आपकी नाभि कमल से जो कमल निकला था उसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। आप इंद्रिय तन्मात्रा सबके स्वामी हो, आप सर्वव्यापक वासुदेव हो, आप परम शांत हो, आप परम प्रकाशक हो, और आपके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जो सामान्य जीवों के अंदर 6 प्रकार के जन्म, बड़ा होना, अपने जैसे पैदा करना, बूढ़ा होना, मरना, ये आप में नहीं होता। आप कूटस्थ है, जैसे हैं वैसे। तो यह वाणी को विराम देते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य कल कृष्ण की कृपा से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरीश जी, ऐसे 1-2 चीजें तो वैसे पूछ रहा था। हाँ जी, बोलिए। अभी आपने जैसे मेंशन किया था ना पहले कि जब मंत्र जो है वो 1 करोड़ जब से नाम शुद्धि प्राप्त होती है, वो कितनी समझ? जनरली क्या है कि कुछ पुरुष चरण होते हैं, किसी को पुरुष चरण कहते हैं, किसी एक और भी शब्द है कि इतनी बार जप करे जब जाके मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन गुरुजनों के मुख से जब मंत्र लेते हैं तो वो पहले से सिद्ध उनका किया हुआ है, तो हमारे को वो शक्ति उसके अंदर होती है, हमको मिलता है तो पहले ही शक्तिशाली होता है। वैसे मिलने के बाद भी बहुत से लोग हैं, जैसे अभी हमारे पास तो नहीं है, पहले गौड़िया वैष्णव गोपाल मंत्र के करोड़ का जब कम से कम या उससे अधिक करते थे नेम के साथ। उसको पुरुष चरण भी कहते। पहले ज़माने में आप अगले का दीक्षा से पहले भी पुरुष चरण करते थे, उसके बाद दीक्षा लेते थे। ये कुछ विधि विधान हैं। तो मंत्रों के जप का कुछ संख्या है, तब जाके मंत्र सिद्ध होते हैं। अच्छा, हाँ जी। और एक गुरु जी, जैसे आपने बताया भगवान शिव जो है, प्रभुपाद जी भी अपने परवर्ड्स में लिख रहे हैं कि परम वैष्णव है। तो हम लोग जैसे आविर्भाव और तिरुभाव बनाते हैं वैष्णवों का, तो हमारे इसमें सिस्टम नहीं है भगवान शिव जी का वो करने का। तिरुभाव तो होता नहीं है, उनका आविर्भाव भी है तो नहीं, सिर्फ एक शिवरात्रि आती है। उसके क्या क्या उसके कारण है, उस दिन शंकर जी की शादी हुई थी पार्वती के साथ, या उस दिन क्या, और 4-5 कारण बताते हैं। तो इस बार तो मैंने देखा कि हमारे डिजायर फ्री इस्कॉन टीवी ने वो शंकर जी की शिवरात्रि के ऊपर कोई भक्त उसके ऊपर थोड़ा सा प्रवचन कर रहा था। ऐसा कारण इसका मुख्य ये है कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो विदेशी मतलब पाश्चात्य देशों के भक्तों को ज़्यादा कुछ भ्रमित न हो जाए, क्योंकि अब एक बार उस तरफ चले गए तो उधर के जो भक्त हैं उनको दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे। तो उस तरफ ले नहीं गए, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं कि उनका आदर देना चाहिए, कहीं मंदिर है तो जाना चाहिए, प्रणाम पूजा करनी चाहिए। पर वो सिर्फ सावधानी के लिए कि कच्चे भक्तों को ये रास्ता बता दिया तो वहाँ से तत्काल सिद्धि के चक्कर में काम क्षति कर्मान में ऐसे वो अपनी भक्ति को कहीं भूल न जाए, वो भक्ति नहीं मांग के कहीं कोई संसारी चीज़ न मांग ले। यही एक कारण नजर आता है, और कोई कारण नहीं है। जी जी। जो परिपक्व भक्त हैं उनको आदर देना चाहिए। मानो यहाँ वृंदावन में आते हैं तो रास्ते में जाते हैं, मंदिर अगर गोपेश्वर का आता है तो जाके प्रणाम करना चाहिए, भूतेश्वर में जाना चाहिए, चकलेश्वर महादेव सनातन गोस्वामी के लिए, जैसे शंकर जी प्रचेताओं के लिए प्रकट हुए ऐसे सनातन गोस्वामी के लिए। तो चकलेश्वर महादेव में शंकर जी ने मछलियों को भगा दिया कि आप यहाँ रहो, भागवतपुर से कहाँ जाओगे। ये मानसी गंगा के पास जो चकलेश्वर महादेव है। जी जी। तो शंकर जी का हमको तत्व समझना चाहिए और बड़ा आदर करना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। अपराध नहीं करना चाहिए, मुख्य बात है। हमने इंदौर में रथ यात्रा की एक बार, तो लोगों को कहा जो आएगा उसको महाकालेश्वर का दर्शन कराएंगे, ओंकारेश्वर का। तो कुछ भक्त कहने लगे हमका क्या, हमारा क्या मतलब शंकर जी के पास जाने का, तो
परम पूज्य राजा गोविंद स्वामी महाराज कह रहे थे, मंत्री आता है तो उसके पीछे तुम दबा के घूमते हो, उसको माला पहनाते हो, क्या शंकर तुम्हारा उससे भी कम है कि उसके तुम चरणों में नहीं जाओगे? यहाँ तो हाँ, तो ये बहुत यानी सामान्य बात है कि यह क्या देवता आपके संसार के नेताओं से भी कम है क्या? आप नेताओं के तो पीछे भागते हो और देवताओं को प्रणाम तक नहीं करते और उसका अपमान करोगे, तो ये तो अच्छा नहीं है। उनका सम्मान करना ही चाहिए यथाउचित जानते हुए। जी भाई, हरे कृष्ण, धन्यवाद। और कोई हरे सवाल? साधु प्रभु जी की जय जय। भगवान की